नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा शर्मा। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी भारतीय नागरिक के लिए कि ये जो बात बात पे बाइकआउट की बात आ जाती है, संसदीय इस मानसून सत्र चल रहा है, इसमें आप सभी देख रहे होंगे कि विपक्ष के अधिकतर नेता किसी न किसी मुद्दे पे संसद का बाइकआउट कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए सभा स्थगित करी जा रही है। इसके पीछे का महत्वपूर्ण रीजन क्या है क्या नहीं, इसमें तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस भारत के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि कौन सा सत्र चल रहा है, क्यों चल रहा है इस वक्त। भारत में कितने ऐसे सत्र हैं भारत के संसद के जो साल में चलाए जाते हैं या चलते हैं। पहली बात, इसी को जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है, जिसको लेकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। और आई थिंक इट्स अ रिफॉर्मेटिव एक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार लेजिस्लेट तो नहीं करती मगर उस तरफ जाने का रास्ता जरूर खोल देती है। ऐसा ही एक जजमेंट आया है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहली बात हम कर लेते हैं कि भारतीय संसद में कितने संसद के सत्र होते हैं। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में 3 संसदीय सत्र होते हैं। पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा शीतकालीन सत्र जिसे विंटर सेशन कहते हैं। फिलहाल कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम है, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं, ये मॉनसून सत्र चल रहा है। पहला सत्र जो है साल के शुरुआत में जो शुरू होता है वो है बजट सत्र। संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है ये, जिसमें कि सामान्यतः ये फरवरी के महीने में शुरू होती है, मई तक चलती है। सरकार इस सत्र में नए वित्तीय वर्ष को लेकर जो केंद्रीय बजट है उसको पेश करती है। सत्र जो है 2 चरणों में चलता है। पहला चरण बजट प्रस्तुति और सामान्य चर्चा, उस पर जनरल डिस्कशन होती है। और दूसरा चरण है कि विनिमय विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा। मंत्रालय को धन आवंटन किया जाता है, बहुत सारे फंड्स एलोकेशंस की बात करी जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह संसद का सत्र शुरू होता है। यह सत्र राष्ट्रीय आर्थिक नैतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, जिसमें आप देखे होंगे कि कई विपक्ष के नेता ये सवाल उठाते हैं कि आपने यहाँ का बजट काट दिया, वहाँ का बजट काट दिया, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए था। ये सब वहीं से निकल के आते हैं। दूसरा जो है मानसून सत्र, जो इस वक्त चल रहा है, ये आमतौर पर जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होता है, सितंबर तक कंटिन्यू करता है। कई बार जुलाई में शुरू, अगस्त में खत्म होगा, इस तरीके से। इसमें विधीय कार्यों और नीतिगत मुद्दों की बात की जाती है। इसमें बिल पेश होते हैं, नए विधेयक पेश किए जाते हैं, नीति और सामाजिक मुद्दों पे बात किया जाता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल में सरकार से सवाल किए जाते हैं। कृषि, जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचों और मौसमी चिंताएं जितनी भी होती है उसको लेकर सरकार आती है, विपक्ष अपनी बातें रखता है। इसी के साथ तीसरा सत्र जो है उसे कहते हैं शीतकालीन सत्र। ये आमतौर पे जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि ये ठंड के मौसम में शुरू होता होगा। तो ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसद का अंतिम और मुख्य सत्र है। इसमें क्या होता है कि विधायी कार्य हो गया, नीति की समीक्षा, जनहित में लिए गए मुद्दों पे केंद्रित बातें होती हैं। संसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करता है। प्रश्नकाल शून्यकाल के सरकार से जवाब मांगे जाते हैं। सत्र छोटा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये रही हमारे संसदीय प्रणाली की बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठ के आया, जो कि 498A पर है, कि हम जानते हैं कि 498A का मिसयूज किस तरीके से हो रहा है। 498A क्या है? 498A क्या है? क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन। कौन सी वुमेन? शादीशुदा वुमेन। किसके द्वारा? हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा। कैसी क्रुएलिटी? मेंटल एंड फिजिकल। अगर ऐसी कोई भी बात होती है जिसको लेकर वो महिला FIR दर्ज कराती है, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है और गाइडलाइंस एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति को जानने के लिए। 498A में सजा है 3 साल की और फाइन भी हो सकता है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चला, जिस केस का नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन प्रस्तुत की, जिसमें कि 498A से जितने भी गवर्न मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से एक अलग प्रोसीजर के माध्यम से इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो एंड देन उस पर कार्रवाई हो, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस आए। बट ये गाइडलाइन चैलेंज हो गए सुप्रीम कोर्ट में। इसी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हर गाइडलाइन के हर एक पहलू को जायज़ ठहराया है। और वो गाइडलाइन क्या है, इसी के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। FIR औरत दर्ज कर देती है, पत्नी दर्ज कर देती है। FIR दर्ज करने के 2 महीने तक कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। उसका मतलब यह है कि किसी तरीके की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इस पीरियड में क्या होगा, तो 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इस दौरान मामला फैमिली वेलफेयर कमिटी को भेजा जाएगा और उस कमिटी की भूमिका होगी कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट दोनों पक्षों से बात करके बनाएगी और संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस को सौंपेगी। ये कमिटी का रोल होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि एक झूठे मुकदमे के द्वारा पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिसको लेकर 109 दिन पति और 103 दिन उसके ससुर को जेल में रहना पड़ेगा और मामला सरासर झूठा निकला। इसी वजह से ये गाइडलाइंस आए। फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन होगा, जिसमें कि हर जिले लेवल पे वो कमेटी काम करेगी। जिले लेवल पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसकी समय समय पर समीक्षा करेंगे। कमेटी के सदस्यों को गवाह के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी सोवरेनिटी, उनके इंडिपेंडेंसी की भी ख्याल करी गई है। ये नहीं हुआ कि आप किसी कमेटी के सदस्य हो गए तो आप चलिए भाई गवाही दीजिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसके रिगार्डिंग। इससे बचना है। कमेटी के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो कमेटी के जो सदस्य होंगे वो युवा
मध्यस्थ, 5 साल तक के अनुभव वाले वकील या कानून के वरिष्ठ छात्र, प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या वरिष्ठ न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां होंगी इस कमेटी में। ठीक, इसके अलावा कमेटी की कार्यप्रणाली क्या होगी? तो बैठक आयोजन करेगी कमेटी, विचार विमर्श करेगी कमेटी, गलतफहमियों को दूर करेगी और रिपोर्ट तैयार करके संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को सबमिट करेगी। ये है जांच की प्रक्रिया में कूलिंग पीरियड 2 महीने की बताई गई, जिसमें कि आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और कूलिंग के पीरियड के बाद की जो कार्रवाई होगी सीआरपीसी या अब की भारतीय बीएनएसएस के प्रोसीजर्स के मुताबिक आप उस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसकी डिटेल प्रोसीजर बताएगा। अब हम आईपीसी में ये 498 ए में पढ़ते थे, मगर जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें ये सेक्शन 85 हो गया है। आई होप कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हर राज्य को इसको कंसीडर करना चाहिए और इसी के हिसाब से जांच समिति को बनाते हुए ऐसे मामलों का निर्वाह करना चाहिए। धन्यवाद।